अध्याय 02 बहुपद। पॉलिनोमियल। तो आज का वीडियो हम पॉलिनोमियल पे करेंगे, जिसके अंतर्गत बहुपद के बारे में सीखेंगे। तो पहले इसमें हमें सीखना होगा कि अचर क्या है, चर क्या है, अचर और चर। फिर इसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अचर हो जाएगा, चर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, फिर से बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, फिर बहुपद का प्रकार, फिर बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, बहुपद का प्रकार हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया। हाँ, एक टॉपिक और बहुपद का घात हम देखेंगे, बहुपद का घात, डिग्री या फिर पावर कर लीजिए पॉलिनोमियल का। तो स्टार्ट करते हैं, अचर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं पहले अचर से। अचर क्या होता है, जिसे बोलते हैं नॉन वेरिएबल, या इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो अचर और इसके साथ में हम देख लेते हैं चर। चर क्या होता है, तो चर होता है वेरिएबल। तो अचर और चर को समझते हैं। तो अचर यानी कांस्टेंट, यानी जिसके मान में परिवर्तन न हो। मान में परिवर्तन जो होता है वो नहीं होता, यानी परिवर्तन न हो। ठीक, और चर जिसके मान में परिवर्तन होता है, मान में परिवर्तन होता है। जैसे इसकी एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे हम लिख दिए 3 रूट में 7 2/5। ये जितने भी नंबर लिखे हैं इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। आप कोई भी गणित का सवाल आएगा उसमें 3 का मीनिंग 3 ही होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे हम x लिख दिए, y लिख दिए, z लिख दिए, तो इन सब का वैल्यू जो होता है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आते रहता है। यानी कि ये हो गया चर। चर यानी वेरिएबल जिसके मान में परिवर्तन होता है, और अचर यानी कोई कांस्टेंट जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई संख्या के रूप में हमेशा आपको मिलेगा। यहाँ तक तो दिक्कत। अब अगला टॉपिक इसमें क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जिसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, 0 से आरंभ होती है और ऐसे 1 2 3 आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, और इसे कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं। ठीक, अब इन सब से मिलकर, किन से, तो अचर से, चर से, पूर्ण संख्या से, इन सब से मिलके क्या प्राप्त होता है, तो इन सब से मिलके हमें प्राप्त होता है बहुपद, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बहुपद को समझते हैं, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के लिए कितनी चीजें चाहिए हमें, 3 चीजें चाहिए। देखिए, एक तो चाहिए इसमें अचर। ठीक, और अचर का मल्टीप्लाई जो होता है वो किसके साथ में रहता है, चर के साथ में रहता है। अचर का मल्टीप्लाई किसके साथ में, चर के साथ में। और चर का ही घात हम देखते हैं क्या, पूर्ण संख्या। अगर इस फॉर्मेट में कुछ दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। यानी बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, तो एक अचर चाहिए, अचर का मल्टीप्लाई चर के साथ में, और चर के पावर में, घात में क्या होना चाहिए, तो कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या में 0 भी आ सकता है। और एक बात समझ लीजिए कि चाहे कोई भी आप संख्या लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 लेते हैं, कोई भी शून्येतर पूर्णांक लीजिए, शून्येतर संख्या लीजिए, इसके घात में अगर 0 रखते हैं ना, तो उसका मान कितना आता है, 1। कोई वेरिएबल भी हम लिख देते हैं, जैसे x लिख देते हैं, इसके पावर भी 0 लिख देते हैं, तो इसका मान कितना आ जाता है, 1। या फिर कोई a लिखे, a के पावर में 0, इसका वैल्यू कितना, 1। यानी कोई शून्येतर पूर्णांक के पावर अगर 0 रहता है, शून्येतर संख्या के पावर अगर 0 रहता है, 0 रहता है, तो उसका मान कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखिए, बहुपद को फिर से एक बार समझ लेते हैं। बहुपद के लिए क्या चाहिए, अचर चाहिए, अचर का मल्टीप्लाई चर के साथ में, और चर के घात में क्या होना चाहिए,
पूर्ण संख्या। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 5 x के पावर में 6, तो ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद हो जाएगा। 7/2 x के पावर में -3, ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। हम यहाँ पे लिख दिए 5, ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद होता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे 5 क्या दिख रहा है, तो 5 आपको एक अचर दिख रहा है। x क्या है, तो x कोई चर है जिसके मान में परिवर्तन हो। और यहाँ पे 6 जो दिखाई दे रहा है ना, ये 6 क्या है, तो इस 6 को, इस 6 को हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या। तो ये तीनों यहाँ पे मिले तो ये बहुपद हो जाएगा। अब ये 7/2 देखिए, ये क्या है, ये कोई ना कोई अचर ही है, ठीक। x भी यहाँ पे दिख रहा है कि चलिए भाई x की जगह पे चर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन घात की जब हम बात किए तो -3 दिया, क्या -3 पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं, -3 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब 5 की बात करें, 5, तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 5, इसके साथ में x लिख दिए। x के पावर अगर 0 लिख देंगे तो किस वैल्यू में अंतर आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 5 और x के पावर 0 का मान अभी बताइए कितना होगा, 1। इसका मतलब क्या है, ये भी 5 ही होगा। 5x के पावर 0 लिखिए चाहे 5 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 क्या है, तो 5 एक अचर है। x क्या है, तो x आपको कोई ना कोई एक चर दिखाई दे रहा है। क्या 0 पूर्ण संख्या में आता है, तो हाँ 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इसको फॉलो किया, यानी कि एक अचर मिला, अचर के साथ में चर मिला और चर के घात में पूर्ण संख्या मिल गया, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ यह बहुपद है, ये 5 बहुपद में आएगा। तो क्या बहुपद हमेशा एक ही पद में रहेगा, एक ही टर्म में रहेगा, तो नहीं, बहुपद के बहुत सारे टर्म होंगे। टर्म क्या है, तो जैसे लिख दिए 2x² प्लस में 6x माइनस में 5, 1 2 3, ये क्या है, ये 3 इसके पद है, यानी प्लस से ये 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पे माइनस लगा है, यानी कि एक ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। इस बहुपद के कितने पद हैं, 3 बहुपद हैं। और देख रहे हैं कि x में दिख रहा है ना, तो ऐसे बहुपद को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोलिनोमियल इन x, यानी 2x² प्लस में 6x माइनस में 5। यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखे t² माइनस 4t, क्या यह बहुपद है, तो हाँ ये भी बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे अचर के साथ में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक है ना जी, तो एक हो गया अचर, अचर के साथ में चर और चर के घात में पूर्ण संख्या। तो ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है, यह बहुपद किस फॉर्म में, टी के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल इन टी, यानी pt इज इक्वल टू t² माइनस में 4t। अगर ऐसे लिख दे z³ माइनस 6z² प्लस में 6, यानी कि यह z के फॉर्मेट में है, तो इसको लिख सकते हैं पोलिनोमियल इन z। हाँ, इसमें से अगर एक भी टर्म कहीं भी दिख रहा है जो बहुपद के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पूरा टर्म ही बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए px इज इक्वल टू x² माइनस 1/2x प्लस में 1/x, तो ये जो टर्म होगा ना, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म है, ठीक, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन इसकी बात करें 1/x, तो ऊपर जाएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/x लिखा रहे तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, तो 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो ये मिल जाएगा आपका अचर, इसके साथ में चर है, लेकिन घात में क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरा जो px लिखा है ना, ये px कोई बहुपद नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो अचर समझ गए। अचर क्या होता है, तो जिसके मान में परिवर्तन न हो, कांस्टेंट हो। चर क्या होता है, तो जिसके मान में परिवर्तन हो रहा हो। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या होती है और आगे की ओर चलती जाएंगी। और बहुपद क्या होता है, इन तीनों से मिलकर बहुपद बना, यानी कि एक अचर चाहिए, अचर के साथ में चर चाहिए, और चर के घात में देखेंगे पूर्ण संख्या। बस ये देखिए हम लिख दिए रूट में x 2√x, यह बहुपद है कि नहीं है, देखते हैं, तो 2 ठीक है। मल्टीप्लाई में x, रूट का मतलब होता है ना कि पावर कितना रहे, 1/2, यानी कि ये मिल गया अचर, ये मिल गया चर, लेकिन 1/2 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लिखेंगे कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगर ऐसे लिख दे √2x, तब क्या करेंगे, √2 क्या है, एक अचर है, ठीक है भाई, अचर के साथ में चर दिख ही रहा है,
इसके घात की बात करें कुछ नहीं है तो एक कह ही सकते हैं, इसके घात एक है तो एक किस में आता है, एक आपका आता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो ये बहुपद हो जाएगा। हमें यहाँ पे नहीं देखना है कि रूट में 2 दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ वाला कांस्टेंट होना चाहिए और रूट 2 कांस्टेंट होता है। हमेशा हमेशा क्या देखना है, तो x जो दिया रहेगा, जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, चर दिया रहेगा, उसके घात को हमें चेक करना रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात कर लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, यानी किस फॉर्मेट में हमें बहुपद दिखेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, देखिए अगर x की बात करें तो px इज इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2, ऐसे करते करते प्लस an और x टू द पावर n। ये होता है बहुपद का व्यापक रूप, जहां जो a0 है, a1 है, a2 है, an है, ये सभी क्या है, तो ये सभी कोई अचर है, कांस्टेंट है, और अचर किस रूप में है, तो कहीं ना कहीं वास्तविक संख्या ही रहेगी, तो यह है वास्तविक संख्याएं। ठीक, और जो x1 x2 की बात करें, जो सॉरी जो x है यहाँ पे, x क्या है, तो x आपका कोई अचर सॉरी चर है, x कोई ना कोई यहाँ पे चर दिया है, और ये किस में है, पॉलिनोमियल इन x के फॉर्मेट में है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए हम बोले ना कि बहुपद में बहुत सारे टर्म भी आते हैं, बहुत सारे पद, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, ऐसे इसमें कितने पद हैं, तो ऐसे 0 और यहाँ पे n है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो n हो गया, और एक है तो n+1 पदों की संख्या है इसमें। इसमें पदों की संख्या कितने हैं, लिख सकते हैं कि इसमें पदों की जो संख्या है वो कितना है, n+1। देखिए यहाँ से लेके 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, n तक, एक हो गया n और ये हो गया 1, तो n+1 इसमें पदों की संख्या है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार की। ठीक, नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक हम देख लेते हैं, दो आधार पे देखेंगे, एक देखेंगे हम पदों के आधार पर या पदों की संख्या के आधार पर। इसके दो आधार ले लेते हैं, आधार कितने, दो, एक पदों की संख्या आधार है और एक है घात। अब पदों की संख्या के आधार पे हम 4 बहुपद को देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक पदी जिससे मोनोमियल बोलेंगे, द्विपदी जिसे बाइनोमियल बोलेंगे, और एक ले लेते हैं त्रिपदी जिसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, और लास्ट में 4 नंबर पे ले लेते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, अब घात के आधार पे देखते हैं, पहला आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद, जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा ले लेते हैं द्विघात बहुपद, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और 3 नंबर पे आ जाएगा आपका त्रिघात बहुपद, जिसे बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लास्ट में लिख लेते हैं चतुर्थ घात बहुपद, जिसे बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक एक इसमें समझते हैं, ये बहुत आसान होता है। जैसे देखिए एक पदी क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें बस एक ही पद हो। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए a लिख दिए, ये भी बहुपद हो गया। 2x² लिख दिए, इसमें कितने पद है, बस एक पद है। माइनस में 3x² लिख दिए, इसमें कितना पद, एक पद है, तो ये हो जाएगा एक पदी। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक हो, उन्हें एक पदी बोलेंगे। द्विपदी क्या हो जाएगा, वही जिनमें पदों की संख्या कितना हो, दो। जैसे हम लिख दिए 3x² प्लस में 2x, इसमें एक और दो कितने पद हो गए, दो, तो ये जाएगा आपका द्विपदी में। या फिर ऐसे लिख दे ax² प्लस में bx, तो दो पद हो गए ना, तो दो पद हो गए तो किस में जाएगा, द्विपदी में। त्रिपदी में बता ही सकते हैं, त्रिपदी में कितना बहुपद, त्रिपदी में तीन, सॉरी बहुपद नहीं, कितना पद रहेगा, तो तीन पद। जैसे 3x² माइनस में 6x प्लस में 2, तो 1 2 3, इसमें 3 है ना, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस में y प्लस में z, 1 2 3 पद है, तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिपदी। ठीक। अब शून्य बहुपद क्या होता है, तो देखिए जो शून्य होता है ना, इसी को हम कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य जो होता है इसी को कहते हैं शून्य बहुपद। हाँ, इसमें एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, आगे इस पे हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्या है कि शून्य बहुपद का जो घात होता है ना, घात वो परिभाषित नहीं होता है। शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। डिग्री या फिर पावर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी शून्य बहुपद का जो घात होता है वो परिभाषित नहीं होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 1-2 बार। अब इधर समझ में आ गया कि पदों की संख्या के आधार पे क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। जिसमें एक पद होगा, एक पदी, दो पद होगा द्विपदी, तीन पद होगा त्रिपदी, और एक भी पद नहीं आता, मतलब जीरो हो, शून्य हो, उसका मान्य क्या होता है, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य हो जाएगा तो इसको बोलेंगे शून्य बहुपद दिया जाता है। ठीक। और शून्य पद का घात परिभाषित नहीं होता है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे घात के आधार पे। तो इसको मिटा दे क्या इधर, या फिर हाँ चलिए इधर मिटा देते हैं, इतना साइड को मिटा देते हैं, फिर इसी को हम समझा देंगे। नोट करना होगा तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, तो अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम जो घात है इसका कितना हो, 1 हो, ये रैखिक बहुपद होता है। जैसा हम यहाँ पे लिख दिए 5x, यानी x का पावर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। इसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो इसका जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात वो कितना होना चाहिए, 2। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3, चतुर्घात बहुपद का अधिकतम घात 4 होना चाहिए। इस बार के पेपर में ऐसा पूछा था कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, जो भी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ, अभी जो रिसेंट में भी था। तो त्रिघात बहुपद में कितना मतलब अधिकतम घात हो सकता है, तो इसका अधिकतम घात 3 हो सकता है। अधिकतम कहने का मतलब क्या है कि त्रिघात बहुपद का घात क्या 3 से कम भी आ सकता है, तो हाँ 3 से कम भी आ सकता है। क्या द्विघात बहुपद का घात 2 ही होगा कि 2 से कम भी आ सकता है, तो 2 से कम भी द्विघात बहुपद का घात आ सकता है। आगे एग्जाम्पल आएंगे तो ऐसे बता देंगे हम। तो याद रखना है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 1 हो। द्विघात किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 3 हो। चतुर्थ घात बहुपद किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात 4 हो। जैसे ये 5x लिख दिए, 2x लिख दिए, 3y लिख दिए, ये सब क्या हो गया, ये सब रैखिक बहुपद हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। द्विघात क्या हो जाएगा, जैसे हम लिख दिए ax²
प्लस में बी एक्स प्लस में सी, या ऐसे लिख दिए 5x² माइनस 9, या फिर 6x² माइनस 2। ये जो लिखे हैं ना इसके घात कितने हैं, 2 घात है, तो 2 घात है तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। त्रिघात की बात करें तो हो जाएगा ax³ bx² cx प्लस में d। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे घात कितना है 3। 5x³ माइनस में 2, ये भी त्रिघात बहुपद है। चतुर्थ घात बहुपद क्या होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं x के पावर में 4 प्लस में b, इसको भी क्या चतुर्थ घात बोल सकते हैं, तो हाँ इसका घात कितना है 4, तो ये हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। लेकिन ये घात बार बार हम बोल रहे हैं, डिग्री या पावर या घात, तो ये बहुपद का घात होता क्या है, तो जो भी बहुपद दिया गया है ना जी, उसके जो अचर होता है, सॉरी उसमें जो चर होता है, चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। खरी वाला पॉइंट मुझे पहले ही बताना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 3x² माइनस में 5x। अब इस जो बहुपद में बात करें, इस बहुपद में x की घात कितना है, तो इस x का घात 1 है, इस x का घात कितना है, मतलब इसका घात है 2, तो यहाँ पे 1 पावर मिला, यहाँ पे घात 2 मिला। तो इस पूरे बहुपद की घात की हम बात करेंगे तो जो चर होगा, चर के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कहीं पे कि बहुपद में चर का अधिकतम घात, बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात होता है। यानी जो भी चर दिया है, चर का अधिकतम घात देखेंगे। जैसे इनमें हम बात करें अधिकतम घात क्या है 2, तो यही इसका घात हो जाएगा इस बहुपद का। हम यहाँ पे बात करें तो अधिकतम घात 3 है, तो ये पूरे बहुपद का घात हो जाएगा 3। यहाँ पे अधिकतम घात, यहाँ पे एक भी घात नहीं है, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे बहुपद का अधिकतम घात 3 है, तो यही क्या हो जाता है, बहुपद का घात हो जाता है। यानी अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो रैखिक के लिए 1, द्विघात के लिए 2, त्रिघात के लिए 3, चतुर्थ घात के लिए 4। इसको बोलते हैं लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक, इसको क्यूबिक, इसको बाई क्वाड्रेटिक। आया समझ में यहाँ तक। तो बहुपद क्या होता है ये भी समझ गए। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, तो 2 आधार पे देखें, एक संख्या के आधार पे देखें, किसकी संख्या, तो पदों की संख्या के आधार पे, और एक घात के आधार पे देखें। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम अगला बात करते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ये मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक बहुपद लिखे हम 3x² माइनस में 6x³ प्लस में 2x माइनस में 5। तो आपको बहुपद ये लग रहा है कि हाँ किसी विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कैसे विशेष पैटर्न को फॉलो करेगा, तो सबसे जो अधिक घात वाला होता है ना उसको पहले लिखिए। यानी कि माइनस में 6x³, इससे कम घात यहाँ पे है तो प्लस में 3x², इससे कम यहाँ पे है तो प्लस में 2x, और से कम इसमें तो हो जाएगा माइनस में 5। एक ये भी तरीका है। और ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे कम वाले घात को पहले, इस -5 को पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस में 2x, प्लस में 3x² माइनस में 6x³। यानी कि जो दोनों रूप लिखे हैं ना यही होता है बहुपद का मानक रूप। इसको कैसे लिखे हैं, तो जो इसकी घात है यहाँ पे हम लिखे हैं, घात को किस क्रम में लिखे हैं बताइए। देखिए यहाँ पे घात 3 है, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, यानी घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी घात जो हो रहता है यहाँ पे रहता है अवरोही क्रम में, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर।
और यहाँ पे घात की बात करें, यहाँ पे घात कितना है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे जो घात है वो बढ़ रहा है ना जी, छोटा से बड़ा हो रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आया समझ में? तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो बहुपद के घात को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखना ही, मतलब उस फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो यही जो होता है वो होता है बहुपद का मानक रूप। जैसा हम यहाँ पे लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स क्यूब माइनस में सी, क्या यह अपने मानक रूप में है, तो नहीं, यह अपने मानक रूप में नहीं है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस में सी, यानी घातों के घटते क्रम में, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, मानक रूप हो जाएगा, किस, बहुपद का मानक रूप। आया समझ में? तो अवरोही में लिखिए चाहे आरोही में लिखिए, अधिकतर जो किताबें होंगी ना वो आपका आंसर इसमें ही दे रही होंगी।